हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्रो में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर हम लोग जो सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो 5 पार्ट्स में पेपर आता है, तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में ही 5 वीडियोज जो है अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट्स वाइज आप उसको आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एमसीक्यूज का है और एसेशन रीजन भी है उसमें 2। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पर बेटा केवल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यू हमारे पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू नंबर फर्स्ट को लेके चलते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3 एंड एन ए इज इक्वल टू 3, कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, and n b is equal to 4, then number of one function from a to b। नंबर ऑफ वन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है कि a to b नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ वन फंक्शन a to b अगर हम निकालेंगे तो बेटा कितने वन फंक्शन बन जाएंगे। यहाँ पर वन फंक्शन बनाएंगे 4p3, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज ये आपके पास कोई सेट a है और ये आपके पास कोई सेट b है, ठीक है, ये कोई सेट b है और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट m है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो यहाँ अगर हमें वन फंक्शन फाइंड आउट करने हैं तो वन फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि m जो होना चाहिए हमारे पास वो लेस देन n होना चाहिए। इक्वल टू n हो तब भी ठीक है। जो हमारे a सेट में एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, b सेट के एलिमेंट के या तो इक्वल हो या फिर कम हो, तभी हम वन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वन फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बेटा अगर हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है तो नंबर ऑफ वन फंक्शन आप लोग किससे निकालेंगे, npm से निकालेंगे, ठीक है। npm से वन फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ वन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ ये हो गया हमारा m इज इक्वल टू हो गया 3 एंड n इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे npm और इसको सॉल्व कर देंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना बन के आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल, जो कि 1 के इक्वल होगा। तो 24, 4 3 12, 12 2 24, 24। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है cos 2 cos इनवर्स 0.8, इसकी क्या वैल्यू होगी, है ना। cos 2 cos इनवर्स 0.8 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू को। देखिए, सपोज कर लिया कि cos इनवर्स 0.8 इज इक्वल टू x, है ना। 2 cos इनवर्स, सॉरी 2 नहीं, cos इनवर्स 0.8 इज इक्वल टू x। तो 0.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x, 0.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्या बन के आ जाएगा, ये आपके पास बन के आ जाएगा cos 2x, क्योंकि ये आपने पूरा टर्म किसके इक्वल माना है, x के इक्वल माना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2x और cos 2x को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है और cos x की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 0.8, तो मैं cos x की यहाँ पर वैल्यू लगा दूंगा, cos x की वैल्यू लगा दूंगा बेटा। तो 0.8 टू द पावर 2 माइनस 1, दिस इंप्लाई 0.8 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.8 इंटू 0.8, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 0.64। तो 2 इंटू 0.64, 2 से मल्टीप्लाई और करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8, 2 6 12, कितना आ गया 1.28, 1.28 माइनस 1 दैट इज 0.28। तो आंसर कितना निकला 0.28, 0.28 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस बनाएंगे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डोमेन फाइंड आउट करना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डोमेन हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर जो हम वैल्यू देंगे, जो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डोमेन की बात करें, साइन इनवर्स एक्स इसके डोमेन की बात करें तो एक्स हमारा कहां से कहां तक लाई करता है -1 टू +1, है ना, -1 टू +1, यहां से ये वैल्यू लाई करती है एक्स की, ठीक है। अब एक्स के प्लेस पर यहाँ पर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा -1 टू +1 के बीच में से ही लाई करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर साइन इनवर्स x माइनस 4, तो आप लोग इस x माइनस 4 को भी कहां से कहां तक लाई कराओगे, -1 टू +1 के बीच से लाई कराओगे, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए बेटा 4 पूरे में प्लस कर दूंगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 3, और इधर आ जाएगा x² और इधर आ जाएगा 5, है ना। ये हमारे पास कंडीशन बन के आ गई, ये हमारे पास क्या बन के आ गई बेटा, एक कंडीशन बन के आ गई, मतलब इनक्वलिटी बन के आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर x² जो होगा, देखो यहाँ दो इनक्वलिटी है, एक तो ये इनक्वलिटी है और एक ये इनक्वलिटी है, तो x² इज ग्रेटर इक्वल 3 है और x² इज लेस और इक्वल 5 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, ये मैं जो 3 लिखा हुआ है इसको √3 का होल स्क्वायर लिख लूंगा, ये जो 3 लिखा हुआ है इसे √3 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो x² इज ग्रेटर इक्वल √3 का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास ये इनक्वलिटी है x² इज ग्रेटर इक्वल a²। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x या तो ग्रेटर देन a होगा या फिर x लेस देन -a होगा। अगर आपके पास कहीं x² माइनस a², x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a² दे रखा है, तो x की वैल्यू या तो ग्रेटर इक्वल a होगी या फिर x की वैल्यू लेस और इक्वल -a होगी। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करना है, तो a के प्लेस पर हमें √3 दे रखा है, x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी, नीचे लिख देता हूं मैं इसको, x इज ग्रेटर और इक्वल √3 और x इज लेस और इक्वल -√3, ये वाला केस हो जाएगा। दूसरा आप इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला केस देखो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक इनक्वलिटी है कि अगर x² इज लेस और इक्वल a² दे रखा है, x² इज लेस और इक्वल a² दे रखा है, तो x की वैल्यू जो होती है वो -a एंड +a के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगर x² लेस और इक्वल a² दे रखा है तो x की वैल्यू माइनस और +a के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 5 के प्लेस पर √5 का होल स्क्वायर, तो ये a² बन जाएगा, a के प्लेस पर कितना आ गया हमारा √5 बन के आ गया, तो x² इज लेस और इक्वल √5 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या मिलेगा, x इज लाइज बिटवीन -√5 टू +√5, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन बन के आ गया आपके पास और ये सेकंड कंडीशन बन के आ गई। अब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आने वाला है कितना आएगा, -√3 टू -√5 यूनियन √3 टू √5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे। पहले वाली कंडीशन का दूसरी वाली कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को, फोर्थ वाले एमसीक्यू को इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ एमसीक्यू, ए की वैल्यू दे रखा है आपको, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू है 0 3 2 1, a² फाइंड आउट करना है तो a² को हम लोग a इंटू ए लिख लेंगे, a की वैल्यू है 0 3 2 1 और दूसरे वाले a की भी वैल्यू 0 3 2 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 3, 2 का 0 के साथ 0, 1 का 2 के साथ तो 2, 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6, 1 का 1 में करेंगे तो 1, दैट इज मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6 3 2 7, 6 3 2 7। यहाँ पर देख लीजिएगा कहीं ऑप्शन हो तो 6 3 2 7 पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा इस टाइप के एमसीक्यू यहाँ पर मिलेंगे। चलिए और देखते हैं हम आगे एमसीक्यूज को, आगे देखते हैं।